पीएम मोदी ने की मिर्जापुर, मऊ, देवरिया में चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से की वोट अपील। सीएम योगी का आज 3 जिलों में दौरा। सीएम योगी की चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर में जनसभा। पीएम मोदी की जनसभा में भी हुए शामिल। शाहजहांपुर में सड़क हादसे में मृतकों की संख्या पहुंची 12। सीतापुर से पूर्णागिरी जा रही थी श्रद्धालुओं से भरी बस, ढाबे पर रुकने के दौरान डंपर ने मारी थी टक्कर। शाहजहांपुर सड़क हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश। लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस अफसर की पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली। 24 घंटे की तहकीकात में कई सुराग लगे पुलिस के हाथ। पूरे उत्तर भारत में गर्मी से हाहाकार। दिल्ली, राजस्थान से लेकर यूपी, बिहार में सूरज की तपिश से कोहराम। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जनजीवन अस्त-व्यस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और मुरादाबाद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मझोला थाना पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। अपहरण कर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। अपहरणकार युवतियों के साथ खींच लेते थे फोटो। तमंचों के दम पर डराकर खींचे जाते थे अश्लील फोटो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर वसूलते थे मोटी रकम। गिरोह में 2 महिलाएं और 4 पुरुष थे शामिल। मामले में गैंग की एक युवती, 3 पुरुष गिरफ्तार। एक पुरुष और युवती फरार होने में कामयाब। गिरोह के पास से 2 तमंचे और चाकू भी बरामद। मंझोला थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। युवती के साथ जबरन खींचते थे फोटो, ब्लैकमेल कर ऐंठते थे मोटी रकम। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी। यूपी के अधिकतम जिलों में तापमान पहुंच रहा 40 के पार। 40 डिग्री के ऊपर पहुंच रहा है तापमान। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी से लोगों को बाहर निकलने में हो रही है परेशानी। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में चिलचिलाती धूप। भीषण गर्मी और लू से लोगों को नहीं मिल रही राहत। यूपी में अभी कुछ और दिनों तक रहेगी भीषण गर्मी। सड़कों से लेकर घरों के अंदर तक लोगों को लग रही गर्मी। यूपी में भी कुछ और दिन रहेगी ऐसी ही गर्मी। सीतापुर से खबर, जहां पर पूर्णागिरी जा रही बस पलटी। बस में करीब 80 यात्री कर रहे थे यात्रा। बता दें कि खड़ी बस पे बजरी से भरे ट्रक ने मारी टक्कर। भीषण हादसे में 15 लोगों की मौत। घायलों को कोटार से 80 में कराया गया है भर्ती। कमलापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले सभी लोग। पूर्णागिरी जा रहे सीतापुर के श्रद्धालु। थाना सिंधौली क्षेत्र के गांव में पसरा मातम। मौके पर पहुंची के न्यूज की टीम। भीषण हादसे में 15 लोगों की हुई मौत। घायलों को कोटार से 80 में कराया गया भर्ती। कमलापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं सभी लोग। वो हमारे भाई हैं, पर वो जा रहे थे, पूर्णागिरी जा रहे थे। वो रास्ते में हादसा हुआ है। ऊपर ट्रक पलट गया, गिट्टी भरा।
वहाँ से कितने लोग पूर्णागिरी थे? जा रहे थे। कितने लोग थे इस गांव के? इस गांव के कितने लोग थे? हम 83 लोग। 83 लोग हैं। 83 लोग थे। लगभग कितने लोग अभी तक एक्सपायर हुए हैं? एक्सपायर हुए हैं कम से कम 15-20 का एक्सपायर हुए हैं। 20 थे। हाँ, बाजी बाजी तो पूरा पूरा परिवार गया है। हमारा भाई गया है और पोता वो उनका छोटा लड़का था, उसको फेंक दिया बस से, तो वो तो बच गया है, लेकिन चोट उसको भी आई गए। फोन आया था हमारे भैया मिला रहे थे फोन, तो पता चला कि वो ट्रक पलट गया है उसके। सीतापुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, 3 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने बच्ची को सीएचसी में भर्ती कराया। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, जो अस्पताल किया गया है रेफर। बता दें कि परिजनों ने मोहल्ले के 3 लड़कों पर आरोप लगाया। परिजनों ने पुलिस पर लगाया परेशान करने का आरोप। आरोपियों को रामपुर कला की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना रामपुर कला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बलात्कार काम किया है। अच्छा, किसने किसने? रिजवान, सहमेर, विकास। ये कहाँ रहते हैं? ये कोरडी में रहते हैं। तो बिटिया कहाँ गई थी आपकी? हमारी बिटिया बकरी लेके गई थी। बकरी चरा रही थी। कहाँ पर? सुपरभट्टा के पास। गांव के? तो गांव के किस तरफ? पूरब। कौशाम्बी से खबर, जहां पर ईंट भट्टे में अधेड़ मजदूर की मौत। मजदूर का खंबे से सटा मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुंबई के रहने वाले मृतक के बेटों को दी गई है सूचना। सैदमपुर गांव का रहने वाला है 50 वर्षीय मृतक। करारी थाना क्षेत्र के बुलानी नहर के पास की घटना बताई जा रही है। मुंबई में रहने वाले मृतक के बेटों को दी गई सूचना। खबर अयोध्या से, जहां पुलिस ने डीजे संचालक की हत्या व डकैती का खुलासा किया। खुलासे में इनायत नगर पुलिस स्वाट टीम व सर्विलांस टीम को सफलता मिली है। पुलिस ने एक बाल अपराधी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डकैती में डीजे से संबंधित 100% सामान को बरामद किया है। दिनांक 15/16 की रात को थाना इनायत नगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टक्सरा में अशोक डीजे हाउस में एक व्यक्ति छेदीलाल चौरसिया की हत्या की सूचना पुलिस को सुबह 16 तारीख को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस टीम मौके पर गई थी। जो मृतक है उसके पुत्र की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। सुबह टीम को सफलता प्राप्त हुई है। बाद में यह भी जानकारी में आया था हत्या के साथ साथ डीजे के गोदाम से काफ़ी सामान भी गायब था। पुलिस की टीम को आज सुबह जानकारी में यह आया कि कुछ लोग कुचेरा और शाहगंज रोड पर एक ई रिक्शा व मोटरसाइकिल से संदिग्ध अवस्था में देखे गए हैं। हमारी टीम ने तुरंत चेकिंग लगाई और इन 5 लोगों की गिरफ्तारी की। 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों के दिग्गजों का रोका पूर्वांचल की ओर है। यहाँ अगले 2 दिन कई दिग्गज अलग अलग जिलों में जनसभाएं कर अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी ने मिर्जापुर से चुनावी प्रचार का बिगुल फूंकते हुए जनता को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। भाइयों और बहनों, भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट, मेरा देश सबसे ऊपर, राष्ट्र निष्ठा। आप मुझे बताइए साथियों,
हम अपना घर बनाते हैं और एक मिस्त्री या किसी काम करने वालों को तय करते हैं, क्या कभी कोई सामान्य मानवी भी अपना घर बनाने के लिए जो मिस्त्री रख लें, 1 महीने के लिए ये मिस्त्री काम करेगा, दूसरे महीने दूसरा मिस्त्री आएगा, तीसरे महीने तीसरा मिस्त्री आएगा, चौथे महीने चौथा मिस्त्री आएगा, तो घर बनेगा क्या? घर बनेगा क्या? जो घर बनेगा वो रहने लायक बनेगा क्या? आंखों को अच्छा लगे ऐसा बनेगा क्या? वो घर किसी को दिखाने लायक बनेगा क्या? सामान्य ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपना सम्मान मजबूती के साथ बढ़ाया है। 10 वर्ष में जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, 10 वर्ष के अंदर जिस भारत ने विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने का काम किया है, 10 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 140 करोड़ जनता को परिवार मान करके भारत के विकास में उनका योगदान हो सके और भारत अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली ला सके, इस विश्वास के साथ कार्य किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग होनी है। इनमें घोसी लोकसभा सीट भी शामिल है। इसके लिए आज पीएम ने यहां पर जनसभा की। पूर्वांचल उसे ताकत नहीं देगा जो आपको गरीब बनाए रखना चाहते हैं। आज मोदी आपका पक्का घर बना रहा है। आज मोदी आपकी प्रॉपर्टी के पक्के कागज यानी घरौनी बनाकर दे रहा है। इसलिए हमारे सभी देशवासियों ने ठान लिया है, आप सबका मक्कम निर्धार है, आपका आशीर्वाद मोदी के साथ है। साथियों, समाजवादी पार्टी ने हमेशा साजिश के तहत पूर्वांचल को पिछड़ा बनाए रखा। ऐसे लोगों को पूर्वांचल बार बार सजा देगा जिन्होंने इस क्षेत्र के साथ विश्वासघात किया। चंदौली जिला मुख्यालय पर जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबका अभिवादन किया। बोले एक ही नारा गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पारा नारा सुन करके तो समाजवादी पार्टी के लोग चारों खाने च्युत हो गए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। आज मुझे एक बार फिर से चंदौली की जनता जनार्दन से अपील करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 6 चरण संपन्न हो चुके हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं हम जा रहे हैं, चारों ओर एक ही स्वर है, एक ही नारा है, जनता का एक ही भाव और एक ही भंगिमा है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार
अब की बार 400 पार, तो 400 पार में चंदौली भी है। हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर गरीब के सिर को ढकने के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, ये जितना भी कार्य हुआ है पिछले 10 वर्ष में, नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, मोदी हैं तो विकास भी है, मोदी जी हैं तो गरीब कल्याण भी है, मोदी जी हैं तो देश की सुरक्षा भी है, मोदी जी हैं देश का सम्मान भी है, और बहनों और भाइयों, मोदी जी हैं तो भारत की विरासत का संरक्षण भी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चंदौली संसदीय क्षेत्र का सकलडीहा विधानसभा भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। अभी तक विधानसभा के चुनाव में सकलडीहा विधानसभा से भाजपा की जीत नहीं हो पाई, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है और इस विधानसभा को जीतने के लिए विशेष तरीके से सकलडीहा विधानसभा के प्रभारी के रूप में डॉक्टर पीयूष यादव तथा उत्तर प्रदेश पिछड़ा मोर्चा के मीडिया प्रभारी विवेक यादव को लगाया गया है। जो रणनीति रही है अभी विधानसभा की, बहुत ही अच्छे अंतर से 2012, 17 और 22 का चुनाव हम लोग लगातार 80,000 की जनसंख्या में पहुंचने का काम किए हैं, 52,000 वोटों से। और विगत वर्षों में जितने विकास के कार्य हुए और जहां हम खड़े हैं, 497 करोड़ की जो रोड दी है माननीय मंत्री जी ने, पूरी तरीके से जनता ये मूड बना चुकी है, यादव समाज ये मूड बना चुका है कि जो विकास कार्य है इसमें सकलडीहा की जनता बार बार पिछड़ रही है। सकलडीहा की जनता और यादव समाज पूरी तरीके से ये चाहता है कि हम इस विकास के भागीदारी बने और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के हम लोग माननीय मंत्री जी को केंद्रीय मंत्री बनाने का काम करें। के बड़ौदा में एक पालतू कुत्ते की मृत्यु के बाद उसे धार्मिक विधि विधान से दफनाया गया। उसके बाद उसकी तेरहवीं भी की गई। इतना ही नहीं, कुत्ते की आत्मा की शांति के लिए हवन के उपरांत तेरहवीं का भोज खिलाया गया। बता दें कि पूरा मामला बड़ौदा नगर की शाहमल एन्क्लेव कॉलोनी का है। मैंने उसको, जब वो आया था वो 1.5 साल का था और मैंने उसको मतलब कभी इस तरह से नहीं देखा। मैंने उसको हमेशा बच्चे की तरह रखा है और बच्चे वाली ही उसको मतलब हर फीलिंग में बच्चे वाली आती है। वो तब आया, तब हमारे पास मतलब हम भूखे रहे तो हमारे साथ भूखा रहा। देखो अपने घर का जो भी मेंबर होता है, हम कैसा भी होता है हम उसका तो भी करते हैं, है ना। वो भी हमारे घर का एक मेंबर था। इसमें पहले थोड़ा ठंडे का वो है, फिर भोजन है, एक पूरी सब्जी, ये सब चीजें। हवन उसी की आत्मा की शांति के लिए कौन कौन लोग बैठे? इसमें हमारे खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष दीपक तोमर जी, परिवार के मेरे पति राजीव बालियान और बेटा वासु बालियान। चंदौली संसदीय क्षेत्र में चुनाव अंतिम चरण में 1 जून को होना है, जिसके लिए सभी पार्टी के प्रत्याशी जोर शोर से जुटे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद रामकिशन यादव की उपेक्षा किए जाने से कमजोर साबित हो रहे हैं। रामकिशन यादव समाजवादी पार्टी से 2009 में चंदौली के सांसद बने थे और ये भी माना जाता है कि उनके साथ सभी धर्म जाति के लोग आज भी जुड़े हुए हैं। वो जिधर चलते हैं उधर कारवा हो जाता है, उनका एक अपना व्यक्तित्व है। समाजवादी पार्टी की तरफ मोड़ा जाए। संसद चुनाव, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीति है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। उनका हर आदेश सर माथे। उन्होंने एक दल से आदेश कराया कि आप लालगंज चले जाइए आजमगढ़ में, वहाँ पर्यवेक्षक रूप में प्रभारी रूप से काम करिए। मैं वीडियो नहीं से किया, मैं उसका वायरल नहीं किया, मैं गया चुपके से वहाँ काम किया, विधायकों से मिला, लोगों से किया। उनकी रैली सफल हुई, शिवपाल जी की रैली सफल हुई, मैं वापस आ जा गया। यहाँ संसदीय क्षेत्र में आप प्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व सांसद है, सैदराजा के प्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व विधायक है मनोज सिंह। उन दोनों लोगों को एक तरह से दरकिनार करके चुनाव लड़ा जा रहा है। कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है। हम लोगों की या किसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं। ये चुनाव जनता लड़ रही है, नेता पीछे है।
खबर बालिया से, जहां सलेमपुर लोकसभा सीट के बेलथरा रोड स्थित GMAM इंटर कॉलेज मैदान में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम से हवा चली थी, 7वें चरण में ज्यादा उत्साह से इंडी गठबंधन आगे बढ़ रहा है। जो कि 400 का नारा दे रहे थे वो 400 से हार कर जाएंगे। जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इस गुस्से का सामना भाजपा नहीं कर पाएगी। झूठे वादे करने वाले छठे चरण से 400 से हार रहे हैं, 140 सीटें जीतने जा रहे हैं। देश की जनता 140 पर इन्हें समेट देगी। मैंने आपसे कहा कि जब आत्मविश्वास जब लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है। जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है और कहीं न कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है और उसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। उन्हें पता है, बीजेपी के लोगों को, कि जनता इस बार उन्हें हटाने जा रही है। 7वें चरण में हर मौके पर मैंने कहा कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जो 6वें चरण में वोट पड़ा है, जो बौछार हुई है वोटों की, 7वें में इन्हें 7 समुंदर पार जनता भेज देगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। इनकी हर बात झूठी, वादे झूठे निकले। न किसान की आय बढ़ी, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला और अन्याय की सब सीमा लांघ गए। जब आप उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हो तो गरीबों का, किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं कर रहे? सेमा ने लखनऊ में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चीफ जस्टिस सुभाष विद्यार्थी एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी के साथ ही रेरा के अध्यक्ष संजय भूस रेड्डी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में सेबा के अध्यक्ष मुकेश सिंह ने बताया कि सेमिनार में कई तरीके के सुझाव मिले हैं और उन सुझावों पर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही हमारा मकसद होता है कि इन बड़े बिल्डरों को कहीं ना कहीं न्याय मिले और इसके साथ ही जो खरीदार होता है वो भी सही ढंग से अपनी प्रॉपर्टी खरीद सके। इसको लेकर के इस सेमिनार का आयोजन किया गया और इस सेमिनार में कई जगह से उद्योगपतियों ने भाग लिया और सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, जिसका आगे चलकर हम लोग पालन करते हुए नजर आएंगे। ये जो आज का जो कॉन्फ्रेंस है वो मीडिएशन आर्बिट्रेशन पर है। चूँकि मैं इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करता हूँ तो इंडस्ट्री के सामने एक बड़ी चैलेंज है कि कॉन्ट्रैक्ट जो क्लॉज है ना उसका इम्प्लीमेंटेशन। और देखिए यूपी गवर्नमेंट ने 2017 से लगातार इतनी इन्वेस्टर्स फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई हैं जिसमें पूरी दुनिया का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है। तो लेकिन इंडस्ट्री के सामने एक चैलेंज होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें कई बार जो ये आर्बिट्रेशन इश्यूज होते हैं, उसके लिए हम लोग ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि उसको और ईज़ ऑफ डूइंग को सरलीकरण करने के लिए उसमें ये आर्बिट्रेशन जो है वो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पर भी आ रहा है या कोई यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है तो उसको एक और कंफर्ट मिलना चाहिए कि कहीं अगर कोई उसका डिस्प्यूट होता है तो आर्बिट्रेशन जब कोर्ट्स में जाता है तो वो लंबा समय लेता है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।